Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the third लेक्चर जे एंड के की जोग्राफ़ी का। लेकिन जो ये थर्ड लेक्चर है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट का हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने दो तीन सोर्सेज को लिया है, एक पीडीएफ जो एनसीईआरटी की भी है, दूसरा जो है एक बुक से मैंने लिया, तीसरा जो है नेट का भी मैंने देखा है। तो जहाँ पर वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम कंटेंट देखने को मिला, लेकिन जितना भी है क्लाइमेट के रिलेट उतना पढ़ेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे क्लाइमेट के रिलेट, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो कि जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ होगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट, मतलब ये समझो कि थर्ड लेक्चर तो है जी के जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन पहला जो है ये क्लाइमेट का, या तो इसी में कंप्लीट होगा क्लाइमेट, या एक और सेशन लेकर आएंगे क्लाइमेट का। क्लाइमेट में जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, one of the best platform for free education. We are also providing, that is the WS Academy is also providing the crash course for JKPSC 2021 and also for the assistant registrar. We have also launched the Patwari course and junior assistant course for JKSSB exams, right? 10 दिनों से ऑलरेडी पटवारी कोर्स के लिए क्लासेस चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की क्लास चल रहे हैं, स्मूथली जा रहा है। इंग्लिश के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, जीएस के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, उर्दू के लेक्चर्स भी हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स भी हैं, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आपको पता है आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आपके स्क्रीन के ऊपर है ये हम देखेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों को आपको फोकस रखना है। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट की बात। द क्लाइमेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स एंड फिजियोग्राफिक कंडीशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्लाइमेट के लिए होता है। तो नंबर वन फैक्टर आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे कि सबसे पहले ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ALTITUD, ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे। नंबर सेकंड जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड की बात। नंबर थर्ड जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, जम्मू एंड कश्मीर सी से कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी एक फैक्टर है जो जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, जो फोर्थ जो है प्रिवेलिंग विंड्स की बात करेंगे हम, ठीक है। ग्लोबल विंड्स को बोल सकते हैं या प्रिवेलिंग विंड्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और फिजियोग्राफी कंडीशंस, और यहाँ की फिजियोग्राफी क्या है, यहाँ का रिलीफ फीचर्स कैसा है, यहाँ के माउंटेन्स कैसे, किस जगह पर जम्मू कश्मीर है, ये उन फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पर, कौन कौन से फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ये आप याद रखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपको फिर उसको लैटिट्यूड को भी टिक करना है, ऑल्टीट्यूड को भी टिक करना है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी और प्रिवेलिंग विंड्स की भी बात यहाँ पर करनी है। दो द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाई इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कहाँ पर है। तो मतलब याद रखो जम्मू एंड कश्मीर जो ये किस बेल्ट में, आपको बोलना है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। अब क्वेश्चन है सर ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता क्या, समझे सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता क्या है, यहां पर मैं समझा देता हूं। देखो ये हो गया अर्थ, ये हो गया इक्वेटर जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। इंडिया जो है आपको पता है इंडिया कहां पर है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो दैट मींस 8 डिग्री 4 मिनट इंडिया स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट तक स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो होता है जम्मू एंड कश्मीर, जब पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट होता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये किस रेंज में आता है, आपको बोलना है ये आता है सब ट्रॉपिक्स रीजन में आता है। सब ट्रॉपिक्स होता है। देखो एक पार्ट जो होता है इक्वेटर के ऊपर जो होता है इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन, बोल सकते हैं 5 डिग्री के आसपास बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन। उसके ऊपर चला जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये कहां पर है, आपको बोलना है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक सेकंड वेयर इज द, हाँ
ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में जम्मू एंड कश्मीर पाया जाता है, बट ओविंग टू वेरी टोपोग्राफिक फीचर्स, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स देखने को मिल रहा है। स्नो क्लेड माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स भी जिनके ऊपर स्नो देखने को मिलता है, एंड ऑन द बेस ऑफ द एबो मेंशन्ड फैक्टर, जो ऊपर वाले फैक्टर जो हैं ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग ऑफ फिजियोग्राफिक कंडीशंस, इन फैक्टर्स के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर क्लाइमेट को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया, आपको बोलना है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल जो होता है जम्मू का क्लाइमेट है, टेम्परेट जो होता है ये कश्मीर का होता है, आर्टिक जो होता है ये लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान होता है। ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि ये बताओ कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट क्या है। आपको बोलना है जम्मू का जो है सब ट्रॉपिकल है और कश्मीर जो है दैट इज किस जोन में, आपको बोलना है टेम्परेट जोन में। यही हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, the highland areas experience temperate climate due to high altitude in the areas of Bhadarwah, Kishtwar, Bani, Basholi, Gol, ठीक है, गुलाबगर, पुंछ, पार्ट्स ऑफ राजौरी, बानेहाल। याद रखो इन एरियाज का नाम मैंने जो बताया, आपको बोलना है ये जम्मू वाला क्लाइमेट तो है, लेकिन ये कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, आपको बोलना है टेम्परेट क्लाइमेट। मतलब जम्मू के कुछ रीजन्स ऐसे जो टेम्परेट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये हाईलैंड एरियाज होते हैं, ये हाईलैंड्स के ऊपर होता है ये एरियाज। जैसे भदरवाह की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, बानी की बात करें, राजौरी की बात करें, बानीहाल की बात करेंगे, ये रीजन्स इनको आपको लिस्ट बनाना है, फिर बोलना है भदरवाह जो है वो कौन सा, वो एक्सपीरियंस करता है टेम्परेट क्लाइमेट, याद रखना टेम्परेट क्लाइमेट। वेयर एज द रेस्ट ऑफ जम्मू, लेकिन इसके अलावा ये तो एक्सेप्शंस बन गए, उन एक्सेप्शंस का नाम आपको पता होगा कौन कौन से एक्सेप्शंस है जो टेम्परेट क्लाइमेट जम्मू रीजन में दिखाता है। जनरली जम्मू रीजन क्या दिखाता है, आपको पता है जम्मू रीजन तो दिखाता है सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, लेकिन कुछ रीजन हैं जिनका नाम मैंने आपको ऊपर बताया, इनको एक्सेप्शंस बोलते हैं। इन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है कि ये क्या दिखाते हैं, आपको बोले ये टेम्परेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि कश्मीर वाला रीजन करता है। वेयर एज रेस्ट ऑफ जम्मू डिवीजन एक्सपीरियंस सब ट्रॉपिकल टाइप, लेकिन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है बाकी जम्मू का जितना भी पार्ट है इन एरियाज के बगैर वो सब ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये वाले पार्ट जो है ये टेम्परेट एक्सपीरियंस करता है, जो कि कश्मीर वाला रीजन जो है एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एज बीइंग क्लोज टू द प्लेन्स ऑफ पंजाब, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रीजन जो होते हैं बाकी रेस्ट ऑफ कश्मीर जम्मू जो है ये किसके नज़दीक है, आपको बोलना है ये पंजाब प्लेन्स के आसपास देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाता है कौन सा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जम्मू हैज़ ट्रॉपिकल हीट कैरेक्टराइज्ड बाय विथ मूनसून रेन्स एंड कूल विंटर्स। जम्मू में क्या देखने को मिल रहा है, जम्मू में हीट भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर आजकल का टाइम आप देखोगे जम्मू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल हीट भी देखने को मिल रहा है विद मूनसून रेन्स भी आती है, एंड कूल विंटर होता है और विंटर कूल होता है जम्मू में, ये आपको पता है। इतना ही अभी आप याद रखोगे, आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद जो है टेम्परेट कश्मीर रीजन जो है ये कौन सा क्लाइमेट दिखाता है, आपको बोला टेम्परेट जोन में आता है। द वैली ऑफ कश्मीर अलोंग विद सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। मैंने अभी बोला एक तो कश्मीर वैली जो है ये क्या दिखाता है, आपको बोलना है कश्मीर वैली जो है ये टेम्परेट क्लाइमेट दिखाता है, और जम्मू के कुछ रीजन जो मैंने अभी बोला था आपको कुछ एक्सेप्शन जम्मू के भी हैं जो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। कौन कौन सा जो मैंने अभी आपको बोला, पुंछ राजौरी वाले एरियाज, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर आर माइल्ड समर्स। कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर एक समर होता है लेकिन माइल्ड समर होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। विगरस एंड सीवियर विंटर्स, विंटर काफ़ी कोल्ड होता है, इसको बोलते हैं विगरस एंड सीवियर विंटर्स, जिसमें स्नो भी होता है रेन भी होता है। इन रीजन्स में स्नो भी होता है और रेन भी होता है। उसके बाद जो होते मगी एंड ऑपरेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में क्या होता है, ऑपरेसिव वेदर देखने को मिलता है, ठीक है। विथ प्लीजेंट स्प्रिंग, और स्प्रिंग सीजन भी कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है। जुलाई एंड अगस्त आर द हॉटेस्ट मंथ्स। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हॉटेस्ट मंथ कश्मीर का कौन सा है, आपको बोलना है सर हॉटेस्ट मंथ जो है कश्मीर का वो है, क्या बोलते हैं उसको, जुलाई है और क्या है और अगस्त है, ये भी आपको याद रखना है। कश्मीर रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, अगर रेनफॉल की बात की जा रही है कश्मीर की तो आपको बोलना है कौन सा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल नहीं होता है,
ये एरिया आप मॉडरेट रीजन में आता है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इंडिया की क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई थी उनके रेनफॉल के बारे में, तो वहाँ पर मैंने बताया था कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो जहाँ पर लेस रेनफॉल होता है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो हैवी रेनफॉल रीजन्स होते हैं। तो कश्मीर किसके रीजन आता है? आपको बोला मॉडरेट रेनफॉल के अंदर आता है। तो याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कश्मीर रीजन जो है इसका रेनफॉल क्या है, आपको बोला मॉडरेट रेंज में रेनफॉल है, विच मोस्टली ऑकर ज्यूरिंग विंटर मंथ्स, और ये विंटर मंथ्स के आसपास देखने को मिलता है। ज्यूरिंग सम विंटर मंथ्स एंड समर यूजुअली रिमेन्स ड्राई। कश्मीर का जो समर रीजन जो है ये ड्राई रहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूनसून। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कश्मीर में मूनसून आता है? आपको बोलना है बिल्कुल कश्मीर वैली में मूनसून नहीं होता है। जम्मू में मूनसून होता है? आप बोलोगे बिल्कुल जम्मू में मूनसून होता है, लेकिन कश्मीर में मूनसून नहीं होता। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन जो है दैट मींस ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ का आर्टिक जोन की बात कर रहा है, लद्दाख की बात कर रहा है। लद्दाख एक्सपीरियंस ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी ड्राई क्लाइमेट। क्वेश्चन पूछेगा लद्दाख में क्या, आपको बोलना है कोल्ड प्लस ड्राई क्या करना है, लद्दाख को करना है। ठीक है, ए कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस प्रिवेल इन दिस रीजन। कल भी मैंने बताया लद्दाख रीजन जो है ये एरिड रीजन है, कोल्ड रीजन है। कोल्ड रीजन यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। द क्लाइमेट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। यहाँ पर हीट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम हीट भी होती है और कोल्ड भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। इसी को बोलता है क्लाइमेट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड ग्रेट एक्सट्रीम्स, ज़्यादा गर्मी भी और ज़्यादा कोल्ड भी होता है। विथ एक्सेसिव ड्राइनेस, काफ़ी ड्राइनेस देखने को मिलता है, लद्दाख वाले रीजन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लद्दाख रिसीव्स ए लिटिल अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल की बात कर रहा है। ठीक है, रेनफॉल लिटिल प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिल रहा है लद्दाख में। प्रिसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर प्रिसिपिटेशन, देखो प्रिसिपिटेशन में आपको स्नो भी आएगा, प्रिसिपिटेशन में आपको रेनफॉल भी लेना पड़ता है, लेकिन ये जो प्रिसिपिटेशन जो हो रही है यहाँ पर ये मेनली किस फॉर्म में होते हैं, स्नो के फॉर्म में। देयर प्रिवेल्स ए ग्रेट डिफरेंस इन सन एंड शेड टेम्परेचर इन लद्दाख रीजन। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर भी वेरी करता है यहाँ पर। ठीक है, समर्स आर शॉर्ट, समर जो होते हैं लद्दाख में आपको बोलना है समर शॉर्ट देखने को मिलता है, एंड ऑपरेसिव, और ऑपरेसिव काफ़ी एक्सट्रीम होता है। वेयर एज विंटर आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, और विंटर्स जो होते हैं ये कोल्ड होते हैं और लॉन्ग होते हैं लद्दाख में। डेफिनेटली आपको खुद पता है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन इंडिया में आता है। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड रीजन जो होता है, कोल्ड तो लंबा रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि कोल्ड यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर विंटर में नाइट ज़्यादा बड़ी होती है ना। अगर नाइट की बात करेंगे किसमें, इंडिया में, नाइट विंटर में क्या होती है, विंटर में अगर बात करेंगे विंटर में क्या होता है, नाइट लॉन्ग होती है, नाइट लॉन्ग होती है। और आप देखो लद्दाख वाला रीजन विंटर में क्या होगा, लॉन्ग होगी रात वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विंटर्स लॉन्ग होते हैं यहाँ के। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इनका ये विंटर रहता है और एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। ये तो था कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दिया गया है जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के रिलेटेड। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दूसरे एक सोर्स से, सो दैट आपको जो है पूरा समझ में आएगा किस तरीके से इन चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस कंटेंट में, अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा, जो जो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है। जैसे हम बात करते हैं द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अनलाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया शो सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इस रेंज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। रेंज अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट का रेंज क्या है, आप स्टार्ट करोगे सर ये जो है ये सब ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट है। फिर सब ट्रॉपिकल कहाँ पर है, आप बोलोगे सर सब ट्रॉपिकल जम्मू में है, और टेम्परेट कहाँ पर आपको बोलना है, कश्मीर में है। और आपको पता है आर्टिक जो है डेजर्ट क्लाइमेट, अगर पूछा जाएगा डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ पर है, आपको बोलना है ये लद्दाख में है, ये यहाँ तक आपको पता है। ठीक, उसके बाद क्लाइमेटिक जोन, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप देख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है जो देखने को मिलेगा, ठीक है, इट हैज़ हिली टेरेन विथ हाई माउंटेन्स एंड वैलीज। हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर में टेरेन जो होता है हिली टेरेन है और हाई माउंटेन्स और वैलीज देखने को मिल रहा है। ठीक,
ठीक है। जम्मू के रिलेटेड कुछ और बातें हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑफ जम्मू के रिलेटेड, जो आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है, जो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। जो साउदर्न पार्ट जो होता है जम्मू का, रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री इन समर, याद रखना समर में 45 डिग्री भी रिकॉर्ड करता है, 46 भी कर सकता है, 47 भी कर सकता है, स्पेशली इन जून में। याद रखना जो आजकल का टाइम चल रहा है ऑलरेडी, याद रखो इस पॉइंट को कि साउदर्न पार्ट जो है किसका, जम्मू का, वो कितना टेम्परेचर रिसीव करता है, आपको बोलना है रिकॉर्ड करता है, आपको बोलना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड समर सीजन में, स्पेशली इन जून। विद विच इज़ हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू, क्वेश्चन पूछा जाएगा जम्मू में हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, आपको बोलना है सर जम्मू में हॉटेस्ट मंथ जो है दैट इज़ द जून मंथ। ज्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, जो हॉटेस्ट मंथ जम्मू का माना जाता है, ठीक है, हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज, एक विंड आती है, ठीक है, जो ब्लो होती है, जो चल रही होती है, लेकिन वो काफ़ी हॉट विंड होती है, और इसी हॉट ड्राई विंड को लू बोलते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, हॉट ड्राई विंड इज कॉल्ड एज, इसको आपको टिक करना है, लू, LO लू बोलते हैं। ये तो आपने बोला कि गर्मी में 45 डिग्री तक जाता है जम्मू में, और हॉटेस्ट मंथ जो होता है वो जून होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला जो हॉट ड्राई विंड जो होते हैं उसको लू हम नाम बोलते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है जो पूछ सकते हैं, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन विंटर सीजन इन दिस रीजन, जम्मू में जो है कोल्डेस्ट रीजन जो है, कोल्डेस्ट मंथ जो है वो बोला जाता है जनवरी, और हॉटेस्ट मंथ जो है वो बोला जाता है जून। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड कर सकते हो, 45 से लेकर 46 आप बोल सकते हो। और हॉट ड्राई विंड जो होते हैं इसको आप लू बोल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रीजन एज होल रिमेन्स 3 डिग्री इन जनवरी, तो कोल्डेस्ट मंथ तो माना जाता है जनवरी का, लेकिन जनवरी में फिर कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, आपको बोलना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करता है, माइनस में नहीं। बट इन दिस मंथ द मिनिमम टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -1 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नॉर्दर्न हाई लैटिट्यूड्स, ठीक है। नॉर्दर्न हाई लैटिट्यूड्स के, जम्मू के जो नॉर्दर्न हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर कितना रिकॉर्ड होता है, आपको बोलना -1.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है, टू 7.8 इन द साउदर्न प्लेन्स, साउदर्न प्लेन्स में कितना देखने को मिलता है, 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ए मच लोअर टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। लो टेम्परेचर, याद रखना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी यहाँ पर एक रोल है कि जिससे हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो लो रहता है जम्मू रीजन में वो कैसे रहता है, आपको बोलना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा होगा, मैंने बोला था मेडिटेरेनियन सी से विंड्स आ जाते हैं, कोल्ड विंड्स, वो आ जाती है आगे 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 पाकिस्तान अफगानिस्तान आगे आगे आके इंडिया में पहुंच जाता है, और इसका इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर पे भी देखने को मिलता है। ये टेम्परेट कश्मीर वैली का मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है जो मैं आपको बताऊंगा टेम्परेट के बारे में, टेम्परेट रीजन के बारे में। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट कि वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में है, आपको बोलना है सर वैली ऑफ कश्मीर जो है ये पीर पंजल रेंज और, ठीक है, एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयस, और ग्रेट हिमालयस के बीच में है। पीर पंजल रेंज और ग्रेट हिमालयस के बीच में क्या है, आपको बोलना है कश्मीर वैली, ठीक है। इस रीजन में कौन कौन सा आता है, आपको पता ही है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कश्मीर वैली में, ठीक है। अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा, कुलगाम, शुपियान, पुलवामा, श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला एंड कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं इस स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ इन समर विच रिकॉर्ड्स ए मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इन द वैली ऑफ 27 डिग्री। यहाँ पर देखो 27 डिग्री सबसे मैक्सिमम होता है, कभी आजकल तो 30 भी होता है, 32 भी होता है, बट इतना आपको याद रखना है 27 के आसपास, ठीक है। यूजुअली यहाँ पर आप रख सकते हो याद, समर्स आर प्लीजेंट इन द वैली, समर जो तो इसको प्लीजेंट माना जाता है, मिड मार्च से लेकर जुलाई तक इसको बोला जाता है। विंटर सीजन जो होता है, विंटर सीजन इन द वैली इज वेरी कोल्ड एंड लॉन्ग, विंटर सीजन कोल्ड होता है, लॉन्ग होता है, नवंबर से मार्च तक। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 5 मंथ्स का यहाँ पर विंटर ही होता है, ठीक है। तो लॉन्ग विंटर कश्मीर में देखने को मिलता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, याद रखना जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ जम्मू में भी है, ये कोल्डेस्ट मंथ कश्मीर में भी है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना है, विद द मीन मिनिमम टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन विंटर्स द मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है, मतलब -5
2+5 टेम्परेचर रहता है विंटर में, जनवरी में रात को -5 और ठीक है आप ये बोल सकते हो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर विंटर में हो जाएगा जम्मू कश्मीर में तो आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर इसको बोला जाता है और मीन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है -5 रहता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको बताया अभी जो आर्टिक रीजन जो है, आर्टिक कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। लद्दाख जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये एक रेन शेडो साइड ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, मतलब अगर ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, याद रखना यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, लद्दाख बनाया है, ये मैंने लद्दाख बनाया है, ये हिमालयन रीजन है। अगर यहाँ से विंड्स आती है, विंड्स आती है, विंड्स आती है, ऐसे से ये विंड्स ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पर इस रीजन में क्या होती है, बारिश होती है, इस रीजन में बारिश होती है। या ये वाला रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पर विंड्स नहीं आती है, ये सॉरी विंड्स नहीं आती है, मतलब यहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। रेनफॉल सिर्फ इस वाले साइड पे होता है, इस साइड पे रेनफॉल नहीं होता है, जिसको बोला जाता है रेन शेडो साइड ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख रीजन कहाँ पर है, क्या ये ठीक है रेन शेडो एरिया में आ जाता है और किसी और एरिया में, आपको बोला है ये रेन शेडो साइड में आ जाता है, ठीक है। इट कंप्राइज ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, आपको पता ही है, एक तो लेह है, दूसरा करगिल है। लद्दाख का जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक लेह और करगिल है। मार्च को बोला जाता है हॉटेस्ट मंथ होता है लद्दाख का। इन दिस रीजन विच रिकॉर्ड्स द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 25, मार्च जो होता है ये हॉटेस्ट मंथ माना। देखो खुद देखो लद्दाख में किस तरीके से मार्च यहाँ पर हॉटेस्ट मंथ माना जाता है, जबकि 25.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एंड मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर कितना देखने को 10 डिग्री देखने को मिल रहा है। लेकिन अप्रैल टू अक्टूबर वाला मंथ क्या होता है, द बैरन लोकेशंस ऑफ लद्दाख रिमेन्स वेरी ड्राई एंड हॉट। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर तक वो एरियाज होते हैं जहां पर वेजिटेशन नहीं है, जो बैरन एरियाज है, बैरन लोकेशंस है, वो ड्राई रहते हैं और हॉट रहते हैं अप्रैल से अक्टूबर तक, ठीक है। ड्यू टू हैविंग बोथ आर्टिक एंड डेजर्ट क्लाइमेट, यहाँ पर आर्टिक क्लाइमेट भी है प्लस डेजर्ट क्लाइमेट भी है। कहाँ पर, लद्दाख में। लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट, याद रखना लद्दाख का एक और नाम दिया जाता है कोल्ड डेजर्ट का। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। कुछ रीजन है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो ये हैं कि यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनता है लोकल नेम्स ऑफ सीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोकल नेम्स आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये बताओ कि लोकल टर्म्स क्या हैं। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, सौंथ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में पूछ सकते हैं JKSSB। समर को दूसरा लोकल नेम रेतकोल बोलते हैं, ठीक है, जिसको दूसरा नाम भी बोला जाता है रेतकोल, ठीक है। ग्रीष्म भी बोलते हैं इसको। रेनी सीजन को वहरत बोलते हैं, याद रखना। स्प्रिंग को बोलते हैं सौंथ, लोकल नेम है। समर सीजन को बोला जाता है रेतकोल। थर्ड जो है रेनी सीजन को बोला जाता है वहरत। फोर्थ जो है ऑटम सीजन को बोलता है हारुद। फिफ्थ जो है विंटर को बोला जाता है वंद। और आइस कोल्ड, जब कोल्ड आइस होता है उसको बोलता है शिशुर। शिशुर जो होता है 40 दिन का जो होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये आपको बात समझ आ रही होगी, जिसको चलाई कलान भी बोलते हैं। 40 डेज का क्वेश्चन अगर पूछा कि चलाई कलान जो होता है, ठीक है, चिल बच जो होता है, चलाई कलान जो होता है, आपको बोलना है 40 डेज का होता है। उसके बाद क्लाइमेट यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, यहाँ पर क्लाइमेट के साथ ही रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। क्लाइमेट सिर्फ क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल भी यहाँ पर क्लाइमेट के साथ ही आता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में बताओ कि रेनफॉल कितना है, ठीक है। आपको बोलना है जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स अबाउट 103 सेंटीमीटर ऑफ इट्स टोटल एनुअल प्रिसेप्टेशन। 103 सेंटीमीटर प्रिसेप्टेशन ये क्या करता है, रिसीव करता है एनुअली, एक साल में। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। द प्रिसेप्टेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। मैंने अभी बोला कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो प्रिसेप्टेशन होती है आपको बोलना है रेन के फॉर्म में और क्या होता है, स्नो के फॉर्म में होता है, ठीक है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग हैवी स्नो इन द स्टेट ड्यूरिंग विंटर सीजन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या करती है, जो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, कोल्ड विंड्स आ जाते हैं, ये क्या साथ लेकर आते हैं, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्नो देखने को मिलता है, ठीक है। द हैवीएस्ट स्नो ऑकर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। सबसे ज़्यादा स्नो जो होता है दिसंबर में होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन हैवी स्नो जो होता है वो जनवरी के मंथ में जनरली होता
होता है जनवरी के मंथ में, याद रखना है। जनवरी एंड फरवरी इसने लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवी स्नो जनवरी में होता है। रेनफॉल इन द स्टेट वेरीज ड्यू टू इट्स वेरी टोपोग्राफी, यहाँ पर रेनफॉल वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी वेरी करते हैं, ठीक है। रेनफॉल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, सबसे पहला जम्मू रीजन में रेनफॉल की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, दिस रीजन रिसीव्स हाई रेनफॉल, जम्मू रीजन में हाई रेनफॉल होता है। आपको खुद पता है मूनसून वाला एरिया है, रेनफॉल हाई देखने को मिलेगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल 132, याद रखें मैंने अभी क्या बोला, जो रेनफॉल होती है जम्मू एंड कश्मीर के वो कितना होता है एवरेज, आपको बोला 105 सेंटीमीटर पर एनुअली होता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको रियासी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम कितना पकड़ता है रेनफॉल, कितना होता, एक तो आपको 132 सेंटीमीटर। द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द जम्मू रीजन रिसीव्स रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मूनसून सीजन, जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट होगा डेफिनेटली, ये अगर जम्मू रीजन मैंने बात की है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। साउथ वेस्ट वाला पार्ट जो होगा, ये कौन सा रेनफॉल रिसीव करता है? आपको बोलना है मूनसून रिसीव करता है, मूनसून सीजन का रेनफॉल रिसीव करते हैं। कौन सा मूनसून? आपको बोलता है साउथ वेस्ट मूनसून, जो कि समर में आता है, जो कि आपको जून जुलाई में आपको पता है आता है, ठीक है। उसके बाद जो द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ जम्मू, नॉर्थ की बात करें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जम्मू है, ठीक है। तो जम्मू का नॉर्थ वाला पार्ट अगर हम बात करेंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न, एक तो नॉर्थ वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसका? जम्मू का, रिसीव्स स्नोफॉल, इस एरिया में स्नोफॉल है। यहाँ पर भद्रवाह राजौरी पुंछ होगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन अगर पूछ जाएगा, जम्मू वाला कौन सा रीजन है जो कि स्नोफॉल रिसीव करता है? आपको नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ द रीजन इज अबाउट 136, टोटल एनुअल रेनफॉल जो है जम्मू का आपको बोला 136, आपको याद रखना है। लेकिन कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के रेनफॉल, दिस रीजन ड्यू टू फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मूनसून सीजन। प्री मूनसून, मूनसून से पहले यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, प्री मूनसून सीजन से पहले क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल भी होता है, यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। ये किसकी वजह से होता है? आपको बोला बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। याद रखना, यहाँ के रेनफॉल, यहाँ के प्रिसिपिटेशन का मेन रीजन जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और जम्मू में आपको पता है वहाँ के रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन का मेन रीजन जो है दैट इज द साउथ वेस्ट मूनसून रेनफॉल की अगर जम्मू की बात करेंगे। द टोटल एनुअल रेनफॉल इन दिस रीजन इज 86। कश्मीर रीजन में अगर बात की जाए, कश्मीर वैली में यहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितना है? 86 सेंटीमीटर है। और जम्मू में देखो 105 भी है, 136 भी है, क्योंकि यहाँ पर मूनसून भी है। कश्मीर में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट है, लेकिन जम्मू में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मूनसून का भी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है। लद्दाख की बात करेंगे, दिस रीजन रिसीव्स वेल लेस रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल कम है, मैंने पहले बताया ये ड्राई एरिड रीजन है। इट इज़ द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख रीजन जो है ये क्या, आपको बोलना है ड्राइएस्ट पार्ट है, ठीक है। लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल 10 सेंटीमीटर रेनफॉल एक साल में होता है लेह में, ठीक है। दिस रीजन रिसीव्स इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम ए प्री मूनसून, मूनसून से पहले जो पीरियड होता है उसमें वो रेनफॉल रिसीव करता है 32%। साउथ वेस्ट मूनसून के टाइम पे 29%, पोस्ट मूनसून के टाइम पे 10%, विंटर सीजन में 29% ये रिसीव करता है। तो टोटल इन जनरल आपको याद रखना है 10 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है रिसीव करता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। आई होप यहाँ तक ये क्लाइमेट आपका कंप्लीट हो गया। मैं देखूंगा कुछ एमसीक्यूज अगर मिले मुझे क्लाइमेट के ऊपर अच्छे तो वो मैं लेकर आऊँगा आपका क्लाइमेट जो है अच्छे तरीके से। इसी यही तो है आपको क्लाइमेट में, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको घुसना नहीं है, क्योंकि इतना ही कंटेंट है जो आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट में। अब बाकी जो भी होगा क्लाइमेट का वो हम देखेंगे, इसके रिलेटेड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू हम इनको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।